आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत अपनी दिफाई सलाहियत को मुस्तहकम करने और इस सेक्टर में खुद कफील बनने के लिए तेजी से काम कर रही है। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से एलओसी पर बिला इश्तियाल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर सख्त एहतजाज किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने दहशतगर्दी, आबो हवा में तब्दीली और आलमी वबा जैसे चैलेंजों से निपटने के लिए ज्यादा बैनुल-अक़वामी ताआवुन की जरूरत पर जोर दिया है। बिहार में एनडीए के 9 मुंतखब असेंबली अरकान अपनी कानून साज पार्टी का रहनुमा चुनने के लिए आज पटना में मीटिंग करेंगे और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे आज से 7 खुसूसी फेस्टिवल ट्रेनें चलाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपनी दिफाई सलाहियत को तेजी से बढ़ाने और अपने दिफाई शोबे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेजी से काम कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत ने अंदरूने मुल्क हथियार बनाने पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला किया है और इस फैसले ने 130 करोड़ भारतीयों को वोकल फॉर लोकल नजरिए के लिए काम करने की तहरीक दी है। जनाब मोदी ने ये बात कल दिवाली तकरीबात के दौरान राजस्थान में जैसलमेर जिले की तारीखी लौंगेवाला चौकी पर फौजी जवानों से खिताब करते हुए कही। जनाब मोदी ने कहा कि दुनिया अब समझती है कि भारत अपने मफादात से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा और भारत बैनुल-अक़वामी फोरमों में अपने ख्यालात वाज़ेह तौर पर पेश कर रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य का लक्ष्य है। सरहद पर शांति। आज भारत की रणनीति साफ है, भारत की रणनीति स्पष्ट है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। तौसी पसंदी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक तरह से दीवानगी है और इससे 18वीं सदी की सोच की अक्कासी होती है। जनाब मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया तौसी पसंदाना कुव्वतों से परेशान है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत इस सोच के खिलाफ एक मजबूत आवाज बन रहा है। आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बढ़ रहा है। साथियों, आज भारत बहुत तेजी के साथ अपने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ बहुत तेजी से कदम उठा रहा है, आगे बढ़ रहा है। हाल ही में हमारी सेनाओं ने निर्णय लिया है कि वो 100 से ज्यादा अलग अलग प्रकार की जो आवश्यकताएं, खासकर हथियार और साजो सामान, उसको अब विदेशों से नहीं लेंगे, भारत में उत्पाद की हुई चीजें ही लेंगे। वजीर आजम ने कहा कि भारत की हिकमत अमली बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि वो मफाहमत की पॉलिसी पर यकीन रखता है और दूसरों को भी इस पर चलने की तलकीन करता है। वजीर आजम ने जोर देते हुए कहा कि अगर किसी ने हमारा इम्तिहान लेने की कोशिश की तो उसे सख्त जवाब मिलेगा। वजीर आजम ने कहा कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि उसके पास मुनासिब जवाब देने के लिए ताकत और सियासी अज़्म भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि भारत की फौजी ताकत से उसकी गुफ्तो-शनीद की ताकत में कई गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत आज दहशतगर्दों और उनके आकाओं को उनके घर में घुसकर हलाक करता है। भारत आज सुरक्षित है क्योंकि भारत के पास अपनी सुरक्षा करने की शक्ति है। जब भी जरूरत पड़ी है, भारत ने दुनिया को दिखाया है कि उसके पास ताकत भी है और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है। आज दुनिया ये जान रही है कि ये देश अपने हित से
किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि भारत ने लोंगेवाला में जबरदस्त बहादुरी का मुजाहरा किया है और जब कभी भी फौजियों की शानदार कारकर्दगी की तारीख लिखी या पढ़ी जाएगी तो इस लड़ाई को याद किया जाएगा। फौजियों के कुनबों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी दिवाली तभी पूरी होती है जब वो उसे फौजियों के साथ मनाते हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं सालगिरह तकरीबात के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कल अमन के मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज ने एक ऐसे जैन संत की हैसियत से किफायतशारी की जिंदगी गुजारी जो भगवान महावीर के पैगाम को फैलाने के लिए बेलौस और जाफिशानी से खिदमत करता है। उन्होंने लोगों की भलाई और तालीम को फैलाने और समाजी बुराई को खत्म करने के लिए भी अनथक काम किया। भारत ने जुमे को पाकिस्तान की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया है। वजारत खारजा ने पाकिस्तान के हाई कमीशन में नाजिमुल उमूर को तलब किया और इस महीने की 13 तारीख को जम्मू कश्मीर में एलओसी से मुत्तसिल कई सेक्टरों में पाकिस्तानी फौजों की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया। इस बिला इश्तियाल फायरिंग की खिलाफ वर्जी के नतीजे में 4 मासूम अफराद हलाक और 19 दीगर बुरी तरह जख्मी हुए हैं। वजारत खारजा ने कहा है कि भारत पाकिस्तानी फौजियों की जानिब से मासूम शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाने पर सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता है और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान ने भारतीय शहरियों पर तोपों और मोर्टार समेत भारी हथियारों का इस्तेमाल किया और इंतहाई मुनज्जम ढंग से फायरिंग के जरिए जम्मू कश्मीर में अमन को बर्बाद करने और तशद्दुद को हवा देने के लिए भारत में त्योहार के मौके को ही चुना। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने दहशतगर्दी, आबोहवा में तब्दीली और आलमी वबा जैसे चैलेंजों से निपटने के लिए ज्यादा बैनुल-अक़वामी ताउन की जरूरत पर जोर दिया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल 15वीं मशरकी एशिया सरबराह कॉन्फ्रेंस में भारत की नुमाइंदगी की। सरबराह कॉन्फ्रेंस की सदारत वियतनाम के वजीर आजम नुवेन शन फुक ने आसियान के चेयरमैन की हैसियत से की। वर्चुअल सरबराह कॉन्फ्रेंस में मशरकी एशिया के सभी 18 मुल्कों ने शिरकत की। डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने बयान में मशरकी एशिया सरबराह कॉन्फ्रेंस की अहमियत को उजागर किया, जबकि सरबराह कॉन्फ्रेंस में शरीक लीडरान मशरकी एशिया के मुल्कों के माबैन मुख्तलिफ उमूर और अहम मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। उन्होंने इलाकाई यकजहती और खुदमुख्तारी का एहतराम और उसूलों पर मबनी आलमी निज़ाम को फरोग देते हुए बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी की अहमियत के बारे में भी बात की। कोविड-19 के बारे में वजीर मौसूफ ने भारत के आलमी वबा से निपटने के बारे में सरबराह कॉन्फ्रेंस के लीडरों को जानकारी दी और बैनुल-अक़वामी बरादरी को ताउन देने की भारत की कोशिशों को उजागर किया। उन्होंने तमाम मुल्कों को सस्ती और काबिल रसाई कोविड वैक्सीन बनाने में मदद देने के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अज़्म को दोहराया। वजीर खारजा ने एक मरबूत और मुनज़्ज़म बहरी मुकाम के तौर पर भारत बैरुल काहिल में बढ़ते हुए मफाद का जिक्र किया। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाब होने की शरह मजीद बेहतर होकर 93.05% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 47,000 से ज्यादा मरीज शिफायाब हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 81,63,000 से ज्यादा हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोविड के 44,684 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कोविड के मामलों की तादाद 87 लाख से ज्यादा हो गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। बिहार में एनडीए के 9 मुंतखब असेंबली अरकान अपनी कानून साज पार्टी का रहनुमा चुनने के लिए आज पटना में मीटिंग करेंगे। तवक्को है कि नीतीश कुमार को एनडीए लेजिस्लेटर पार्टी के लीडर के तौर पर मुंतखब किया जाएगा। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए में शामिल सभी चारों पार्टियां जेडीयू, बीजेपी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के कानून साज और रहनुमा नई सरकार की तश्कील के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। इस मीटिंग में असेंबली स्पीकर के इंतखाब और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा।
बीजेपी ने अपने लीडर का इंतखाब करने के लिए आज 9 मुंतखब असेंबली मेंबरों की एक मीटिंग तलब की है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह मीटिंग में मुशाहिद की हैसियत से शिरकत करेंगे। बिहार मामलात के पार्टी के इंचार्ज भूपेंद्र यादव, इलेक्शन इंचार्ज देवेंद्र फडणवीस और बिहार बीजेपी के सदस्य संजय जायसवाल भी मीटिंग में शिरकत करेंगे। बीजेपी युवा मोर्चा के सदर और बेंगलुरु साउथ के मेंबर पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को एक खत तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली में रह रहे पाकिस्तान के माइग्रेंट्स की हालत की तरफ तवज्जो दिलाई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रहने वाले ये माइग्रेंट्स बिजली के कनेक्शन न होने की वजह से दिवाली के मौके पर भी अंधेरे में रह रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये लोग लगातार छठी दिवाली पर भी अंधेरे में रह रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज गोवर्धन पूजा की जा रही है। उत्तर प्रदेश में मथुरा और वृंदावन इलाके में पूरे मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ गोवर्धन पूजा की जा रही है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। गैर मुल्की अफराद और मकामी लोगों के साथ ही मुल्क भर से आए अकीदतमंद मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन में भगवान कृष्ण के मुख्तलिफ मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। कोविड आलमी वबा की वजह से तारीखी गोवर्धन परिक्रमा की इजाजत इस बार नहीं दी गई है। खुसूसी पूजा आज केशवदेव गोरिया मठ में की जाएगी। लोग अपने अपने घरों में भगवान कृष्ण की पसंद के 56 पकवानों का भोग लगा रहे हैं और गाय के गोबर से एक अलामती गोवर्धन पर्वत तैयार कर रहे हैं। इस मौके पर गाय की पूजा भी की जाती है। चित्रकूट में आज मशहूर लठमार दीवारी और फोक डांस भी पेश किया जाएगा। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। महाराष्ट्र में कल से तमाम मजहबी मकामात और इबादतगाहें खोल दी जाएंगी, लेकिन इन मजहबी मकामात को खोलते वक्त मुतल्लिका हुक्काम को मेयारी ज़ाब्तों पर अमल करना होगा और मकामी हालात के मद्देनजर इन रहनुमा खतूत में मजीद हिदायत का इजाफा भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र के अकीदतमंदों का मजहबी मकामात की जियारत का तवील इंतजार बिलाखिर कल खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें रियासती हुकूमत के रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करना होगा। 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद, पहले से किसी मर्ज में मुब्तला अफराद, हामला खवातीन और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को इसकी इजाजत नहीं होगी। फेस मास्क या चेहरे को ढकना लाजमी होगा और जहां तक मुमकिन हो 6 फुट की दूरी बरकरार रखनी होगी। मजहबी मकाम में दाखिले से पहले उन्हें अपने हाथों और पैरों को साबुन से धोना होगा और हुक्काम को अल्कोहल पर मबनी सैनिटाइजर की दस्तयाबी और अकीदतमंदों की थर्मल जांच करानी होगी। मुंबई से शैलेश पाटिल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए असगर अली। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NFR आज से 7 खुसूसी फेस्टिवल ट्रेनें चलाएगी। इनमें से गुवाहाटी, सिकंदराबाद, गुवाहाटी, पुणे, न्यू तिनसुकिया, रांची, गुवाहाटी, हावड़ा और अगरतला हावड़ा 5 रास्तों पर एक एक ट्रेन चलेगी, जबकि 2 ट्रेनें अगरतला से प्रयागराज के लिए चलेंगी। गुवाहाटी सिकंदराबाद ट्रेन आज गुवाहाटी से दिन में 11:45 पर रवाना होगी, जो मंगल के रोज दोपहर 1:45 बजे सिकंदराबाद पहुंचेगी। 2 खुसूसी ट्रेनें आज और कल दोपहर 2 बजे अगरतला से रवाना होंगी और 17 और 18 नवंबर को सुबह 4:30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगी। अब अखबारात के आईने के साथ है हुसैन अख्तर। शुक्रिया शबाना। दिवाली की छुट्टी की वजह से बेशतर उर्दू अखबारात शाया नहीं हुए हैं, लिहाजा हिंदी और अंग्रेजी के कुछ अखबारों के ई-पेपर पर नजर डालें तो नवभारत टाइम्स और अंग्रेजी के अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लोंगेवाला की तारीखी चौकी पर फौजियों के साथ दिवाली मनाने और उनके इस खिताब को नुमाया किया है कि भारत को अपने मुसल्लह अफवाज पर फख्र है जो जुर्रत के साथ मुल्क का तहफ्फुज़ करती है। अखबारों ने वजीर आजम के टैंक पर सवार फौजी जवानों के हौसले बढ़ाने को भी खुसूसी तौर पर नुमाया किया है। अखबार लिखता है कि टैंक पर सवार हुए मोदी, जवानों में भरा जोश, दुश्मन को इंतबाह, भारत को आजमाया गया तो मिलेगा सख्त जवाब। अखबार दी स्टेट्समैन लिखता है कि भारत के सब्र की आजमाइश न लें, हमें जवाब देना आता है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत अपनी दिफाई सलाहियत को मुस्तहकम करने और इसके सेक्टर में खुद कफील बनने के लिए तेजी से काम कर रही है। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से LOC पर बिला इश्तियाल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर सख्त एहतजाज किया है। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर ने दहशतगर्दी, आबोहवा में तब्दीली और आलमी वबा जैसे चैलेंजों से निपटने के लिए ज्यादा बैनुल-अक़वामी ताउन की जरूरत पर जोर दिया है। बिहार में NDA के 9 मुंतखब असेंबली अरकान अपनी कानून साज पार्टी का रहनुमा चुनने के लिए आज पटना में मीटिंग करेंगे और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे आज से 7 खुसूसी फेस्टिवल ट्रेनें चलाएगी। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।